नमस्कार, केबी न्यूज़ देख रहे हैं आप। केबी न्यूज़ खबर आपकी में आपका स्वागत है। मैं हूं मेहरबान सिंह नेगी और खबर दिखाएंगे आपको राजनीति एवं मनोरंजन की। तो आजकल तो राजनीति की ही खबरें ज़्यादातर देख लें आप लोग। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो या उत्तराखंड के जितने भी चैनल हैं, सभी जगह एक ही खबर है। प्रेमचंद अग्रवाल का बयान, उसको लेकर हुआ बवाल। क्या कहा महेंद्र भट्ट ने और क्या कहना चाह रही हैं रितु खंडूड़ी भूषण, चूंकि उन्होंने उन तमाम सवालों के जवाब दिए हैं। परिवार पर लग रहे आरोप हों या उनकी जो भूमिका विधानसभा सत्र के दौरान रही, उसके बाद अब उन्होंने ताज़ा तरीन बयान दिया है परिसीमन को लेकर। तो इस खबर पर भी हम बात करेंगे। प्रेमचंद अग्रवाल के पास जितने बड़े मंत्रालय हैं, तो क्या माना जाए कि उत्तराखंड की कैबिनेट में वो सबसे ताकतवर मंत्री हैं मुख्यमंत्री के बाद। तो फिर जो पहाड़ के बड़े बड़े नेता हैं, खासतौर पर पौड़ी गढ़वाल में सतपाल जी महाराज हों, दत्त सिंह रावत हो, 3 बार के विधायक दिलीप रावत हों, उनकी क्या स्थिति है, क्योंकि अभी तक उनका कोई बयान नहीं आया है प्रेमचंद अग्रवाल के बयान पर। तो इस बात पर भी हम बात करेंगे। और कल महाक्रोश रैली देहरादून के दिलाराम चौक में होने वाली है। कौन लोग कोटद्वार से जा रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे। दिल्ली के निगम बोध घाट में भी प्रदर्शन होने वाला है। अंकिता भंडारी केस का भी आपको अपडेट देंगे और हम आपको ये भी बताएंगे कि भी जो कोटद्वार में नेता हैं, आखिर वो कोटद्वार के जो नेता हैं, कांग्रेस के नेता तो आपस में ही लड़ते रहते हैं। उनका तो मतलब लड़ाई आपस की है, मतलब कोटद्वार के मुद्दों पर नहीं, प्रेमचंद अग्रवाल के मुद्दे पर नहीं लड़ते, आपस में लड़ते रहते हैं। लेकिन कोटद्वार के जो स्थानीय बीजेपी नेता हैं, उनकी स्थिति क्या है, मतलब क्यों उनकी खामोशी है और आगे क्या कुछ होगा, ये भी बताएंगे। चलिए फिर शुरुआत करते हैं अंकिता भंडारी केस से। अंकिता भंडारी केस में कल कोटद्वार कोर्ट में गवाही होनी थी डिफेंस के गवाहों की। जैसा हम आपको लगातार बता रहे हैं, अंकिता भंडारी केस के आखिरी चरण में अब कोर्ट ने जब आरोपियों के वकील को पूछा कि क्या आपके पास कोई गवाह है जो आरोपियों के पक्ष में गवाही देना चाहता है, तो 12 गवाहों के नाम इसमें दिए गए थे, जिनमें से एसडीएम यमकेश्वर, डीएम पौड़ी और विधायक रेणु बिष्ट को शामिल किया गया था। तो कोर्ट ने इन तीनों को तो कोर्ट में बुलाने से मना कर दिया, लेकिन 9 गवाहों में जो गवाही होनी थी कल, वो चौथे नंबर के गवाह कोर्ट में पहुंचे नहीं और कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। 4 मार्च को इसमें अब अगली तारीख लगी है। तो मान के चलिए मोटा मोटा कि अगले महीने तक इंतजार कीजिए, अंकिता भंडारी केस में फैसला आ जाएगा। हमको ये लगता है कि इस केस में जो कार्रवाई हुई है, जो चार्जशीट है, जो गवाही हुई है, उसके हिसाब से अंकिता भंडारी को इंसाफ मिल सकता है कोटद्वार की कोर्ट में। 4 मार्च को इसमें तारीख है। प्रेमचंद अग्रवाल के बयान को लेकर जो उत्तराखंड में या उत्तराखंड से बाहर दिल्ली एनसीआर में प्रवासी उत्तराखंडी रहते हैं, वो भी कल 2 मार्च को निगम बोध घाट दिल्ली में एक प्रदर्शन करने वाले हैं। प्रदर्शन कहें आप या मतलब मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के खिलाफ वो एक शव यात्रा निकालने वाले हैं। तो कल ये कार्यक्रम 11 बजे से 2 बजे के बीच का तय किया गया, जिसकी खबरें सोशल मीडिया में बाकायदा उस एक मतलब इन्विटेशन के साथ छपी हुई हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के दिलाराम चौक पर भी महाक्रोश रैली होने वाली है। कोटद्वार के पूर्व सैनिक संगठन के जो अध्यक्ष हैं महेंद्र पाल रावत और उनके साथी भी कल दिलाराम चौक पर जाएंगे। तो महेंद्र पाल रावत के साथ हमारी बातचीत हुई है, वो खबर आपको हम दिखाएंगे। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि प्रेमचंद अग्रवाल के खिलाफ क्या बीजेपी कार्रवाई करेगी, क्या कुछ उनके मंत्री पद पर संकट है, इसको लेकर सोशल मीडिया में खबरें तो चल रही हैं, लेकिन इसमें क्या कुछ होगा ये तो अब आने वाले समय में मालूम चलेगा। उत्तराखंड में विधानसभा अध्यक्षा रितु खंडूड़ी भूषण, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट हों और सुबेद उनियाल हों, ये सब लोग मतलब इस प्रकरण के बाद अब चर्चा में आ गए। इनका भी विरोध हो रहा है। मतलब ये वही वाली बात हो गई कि हम तो डूबे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। प्रेमचंद अग्रवाल का जो कद है, जितनी उनकी ताकत है, जैसे उनके पास मंत्रालय हैं, तो फिर पौड़ी गढ़वाल में गढ़वाल के नाम पे सबसे बड़े जो नेता माने जाते हैं वो सतपाल जी महाराज माने जाते हैं, जो पूर्व में कभी विपक्षी पार्टी कांग्रेस में थे तो नंबर 1 नंबर 2 की हैसियत रखते थे। और आज की तारीख में उनका जो मंत्रालय है, उसका अगर हम कंपैरिजन करें प्रेमचंद अग्रवाल के साथ, तो वो बहुत मामूली सा है। और प्रेमचंद अग्रवाल का मुद्दा हो, अंकिता भंडारी का मुद्दा हो या पौड़ी गढ़वाल की उपेक्षा हो, इसको लेकर तो सतपाल जी महाराज कुछ नहीं कहते। लेकिन अब ये जरूर लोग चर्चा कर रहे हैं कि भाई प्रेमचंद अग्रवाल के पास संसदीय कार्य मंत्रालय भी है, शहरी विकास भी है, वित्त मंत्रालय भी है। तो फिर पहाड़ के जो नेता पहाड़ के नाम पे चुनाव जीते, सरकार में शामिल हैं, सरकार की अगुवाई कर रहे हैं, तो उनके मंत्री पद इतने अच्छे क्यों नहीं हैं। दिलीप रावत 3 बार के विधायक हैं, अक्सर हर मुद्दे पर बेबाकी से बयान देते हैं, लेकिन प्रेमचंद अग्रवाल के मुद्दे पर उनकी भी खामोशी है। इतना सन्नाटा क्यों है पौड़ी गढ़वाल में, पलायन को लेकर, शिक्षा स्वास्थ्य की खस्ता हाल को लेकर। और कोटद्वार की बात करें तो कोटद्वार में
विधायक ऋतु खंडूड़ी भूषण गैरसैंण गई, तो गैरसैंण में भी उन्होंने बहुत सारी सफाई दी, मतलब वो भी अब इस समय सवालों के घेरे में है। तो उन्होंने सफाई दी अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि को लेकर, अपने परिवार को लेकर, उत्तराखंड के प्रति प्रतिबद्धता को लेकर। अब उनकी अमित शाह के साथ मुलाकात की फोटो भी चल रही है और अब वो परिसीमन को लेकर भी कह रही है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, प्रेमचंद अग्रवाल के खिलाफ कार्रवाई हो न हो, लेकिन आने वाले समय में पहाड़ में जो पलायन हो रहा है वो तो है ही है, नेताओं की भी पलायन करने की स्थिति बन जाएगी। क्योंकि अगर आबादी के हिसाब से हो गया परिसीमन, जिसको लेकर तो खंडूड़ी भूषण भी कह रही है कि ये भौगोलिक क्षेत्र के हिसाब से होना चाहिए। आज से पहले तो कभी कुछ कहा नहीं, लेकिन अब सीटें मुश्किल में हो जाएंगी। अगर आबादी के हिसाब से परिसीमन होता है तो चौपटा खाल, कर्णप्रयाग या लैंसडाउन में से एक सीट हो जाएगी गायब। तो क्या होगा उन नेताओं का? अगर आबादी के हिसाब से परिसीमन होगा तो मैदानी क्षेत्र में सीटें बढ़ जाएंगी। प्रेमचंद अग्रवाल जो नेता हैं बीजेपी के, इतने बड़े मंत्री हैं, तो हमारा ये मानना है कि वो जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, तो कम से कम पहाड़ में उनका विरोध हो रहा है, लेकिन मैदानी क्षेत्रों में हो सकता है उनका स्वागत हो रहा हो। आने वाले समय में अगर मैदानी क्षेत्रों की जो सीटें हरिद्वार में 11, उधम सिंह नगर में 9 है, बढ़कर 25-26 भी हो जाती हैं, तो फिर पहाड़ की कम होंगी, तो फिर इनका शायद इरादा हो सकता है आने वाले समय में चीफ मिनिस्टर बनने का भी हो सकता है, क्योंकि हर कैबिनेट मिनिस्टर चाहता है कोई चीफ मिनिस्टर बने। तो फिर ऋतु खंडूड़ी भूषण भी यही कह रही है कि पहाड़ी क्षेत्रों की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए जो परिसीमन होना चाहिए वो क्षेत्रफल के हिसाब से होना चाहिए। अब परिसीमन आबादी के हिसाब से होगा या क्षेत्रफल के हिसाब से होगा, इसका तो जवाब कुछ दिनों बाद मिल जाएगा। लेकिन फिलहाल ऋतु खंडूड़ी भूषण भी चर्चा में है और उनका गैरसैंण जाना बार बार, इसको लेकर जो गणेश गोदियाल है, गणेश गोदियाल ने एक इंटरव्यू दिया है टीवी चैनल में, तो उन्होंने बहुत सारे खुलकर आरोप लगाए हैं कि भाई पुष्कर सिंह धामी कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रहे, क्यों वो प्रेमचंद अग्रवाल को माफी मांगने के लिए नहीं कह पाए। तो बकौल गणेश गोदियाल का कहना है कि वित्त मंत्रालय तो प्रेमचंद अग्रवाल के पास है और जो भी वित्तीय स्वीकृतियां होती हैं उसमें वित्त मंत्री का भी बहुत बड़ा रोल होता है। तो वो बहुत तरह के आरोप लगा रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि मैदानी बनाम पहाड़ की लड़ाई में आखिरकार बीजेपी को ही फायदा होगा, क्योंकि मैदानी क्षेत्र में अगर बीजेपी के विधायक ज़्यादा जीतते हैं तो फिर चाहे सरकार बीजेपी की बने या कांग्रेस की बने, मतलब बीजेपी अगर सरकार बनाती तो मैदानी क्षेत्र का भी मुख्यमंत्री बन जाएगा, तो बीजेपी को इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इस तरह की बातें वो कह रहे हैं, बहुत तरह के आरोप उन्होंने लगाए हैं और निश्चित तौर पर आने वाले समय में मुश्किलें पहाड़ की बढ़ने वाली हैं। प्रेमचंद अग्रवाल पे कार्रवाई हो न हो, निश्चित तौर पर पहाड़ से आबादी का जो पलायन है कोटद्वार, ऋषिकेश, देहरादून नहीं, सीधे अब ये पलायन नोएडा, फरीदाबाद, गाजियाबाद, दिल्ली, एनसीआर, चंडीगढ़, बेंगलोर से लेके अब्रोड तक जा रहा है। तो फिर पहाड़ की समस्याएं तो ही मुश्किल ही है। यानी कि हमारा ये मानना है कि उत्तर प्रदेश के समय जब उत्तराखंड के पहाड़ी जो जिले थे उनके लिए एक पर्वतीय विकास मंत्रालय बनाया गया था और गढ़वाल कुमाऊं की कमिश्नरियाँ थी, गढ़वाल कुमाऊं के लिए अलग से बजट आता था। वर्तमान परिस्थितियों में तो पूरे उत्तराखंड की स्थिति एक जैसी है। अब मैदानी क्षेत्र के तो सबसे बड़े कद्दावर नेता बन गए प्रेमचंद अग्रवाल, तो फिर पहाड़ का नेता कौन है? कौन है पहाड़ का नेता? और अब उत्तराखंड में, पहाड़ी राज्य में पहाड़ के विकास को लेकर कोई अलग से व्यवस्था नहीं है, तो बहुत बड़ा सवाल है। बहुत सारी मुश्किलें हैं, बहुत सारी बातें हैं। कल देहरादून में प्रदर्शन होने वाला है, दिल्ली में भी होने वाला है। तो चलिए फिर आगे आपको हम कुछ मनोरंजक खबरें भी दिखाएंगे। कोटद्वार के नेताओं की बात करें तो कोटद्वार के नेताओं के अंदर खामोशी है। कांग्रेस वाले तो आपस में ही लड़ रहे हैं और बीजेपी के नेता खामोश हैं, क्योंकि बीजेपी के नेताओं के सामने भी बड़ी समस्या है, क्या बोलें क्या न बोलें। क्या बोलेंगे लालढांग मोटर मार्ग को लेकर? अगर बोलेंगे तो पार्टी के खिलाफ जाएगा। लालढांग मोटर मार्ग, कण्वाश्रम, मेडिकल कॉलेज, जितनी भी कोटद्वार की डिमांड है उनको लेकर बीजेपी के नेता खामोश हैं। अंकिता भंडारी केस में भी खामोश है, प्रेमचंद अग्रवाल के मुद्दे पर भी खामोश हैं और 2007 के बाद स्थानीय नेताओं को टिकट मिला भी नहीं है। अगर इस निकाय चुनाव में शैलेंद्र रावत को टिकट मिला तो इससे पहले 2007 में भी शैलेंद्र रावत को ही टिकट मिला था, तो जिताऊ मानकर उनको टिकट दिया गया 2007 में और 2025 के निकाय चुनाव में भी दिया गया। तो क्या मान के चला जाए कि बाकी जो नेता कोटद्वार में हैं वो जिताऊ नहीं है? यही तो बीजेपी मानती है और उनके सामने भी समस्या है। अगर सरकार के खिलाफ बोलते हैं, मतलब विकास के लिए बोलते हैं, प्रेमचंद अग्रवाल के खिलाफ अगर बोलते हैं, पहाड़ के नाम पर बोलते हैं, अंकिता भंडारी में वीआईपी के नाम पे बोलते हैं, लालढांग मोटर मार्ग को लेके बोलते हैं, तो हो न हो कि आगे टिकट मिले न मिले पार्टी के खिलाफ माना जाए। कब तक मिलेगा ये तो कह नहीं सकते। फिलहाल आगे आपको दिखाते हैं। फिर देहरादून की महाक्रोश रैली में जाने वाले हैं महेंद्रपाल रावत, पूर्व सैनिक संगठन के अध्यक्ष, उनकी टीम जा रही है, उनके साथ बातचीत हुई है और फिर आपको दिखाएंगे रंगारंग कार्यक्रम। नरेंद्र सिंह नेगी, उत्तराखंड के सुप्रसिद्ध लोक गायक, पहुंचे थे दुगड्डा के शहीद मेले में और उनके कार्यक्रम की हाईलाइट भी आपको दिखाएंगे। उम्मीद करते हैं जो भी होगा आने वाले समय में पहाड़ के लिए कुछ बेहतर होगा।
आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, और जागरूक रहिए, समझदार रहिए, और पहाड़ उत्तराखंड की जो पहाड़ी की बात है, पहाड़वाद की बात है, उत्तराखंड की बात है, कोटद्वार की बात है, आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। आप कमेंट जरूर कीजिए। चलिए फिर आगे, महेंद्र पाल रावत पूर्व सैनिक संगठन के अध्यक्ष, जिनको मिले 8000 वोट, उनकी भी लोकप्रियता काफ़ी है, और अब उनकी क्या तैयारी है देहरादून जाने की, पहले आपको दिखाते हैं उनके साथ बातचीत, फिर आपको दिखाते हैं नरेंद्र सिंह नेगी का रंगारंग कार्यक्रम। मनोरंजन भी जरूरी है, तो आज का वीडियो खास तौर पर महिलाओं के लिए भी समर्पित है, क्योंकि महिलाओं के लिए इस तरह का मनोरंजन भी जरूरी है। कल मिलते हैं किसी और खबर के साथ, तो देखते रहिए केबी न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। आगे देखिए महेंद्र पाल रावत और रंगारंग नरेंद्र सिंह नेगी का कार्यक्रम। नमस्कार। चलिए फिर आजकल उत्तराखंड के विधानसभा में हुए घटनाक्रम के बाद पूरे पहाड़ के लोगों में आक्रोश है। पूरे सैनिक संगठन की भी यहाँ पर एक मीटिंग हो रही है कोटद्वार के तड़ियाल चौक में। तो हमारे साथ महेंद्र पाल रावत जी हैं। रावत जी, ये जो आपकी बैठक हुई है, ये क्या आपका कुछ कार्यक्रम है, इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, जिस प्रकार का घटनाक्रम आज उत्तराखंड विधानसभा में एक कृत्य करने के माध्यम से जी पहाड़ और प्लेन में बांटने का जो प्रयास किया गया, उसके संदर्भ में आज एक यहाँ पे कार्यकारिणी पूर्व सैनिक संघर्ष समिति की मीटिंग थी, और जिसके माध्यम से सर्वसम्मति से यहाँ प्रस्ताव पारित किया गया कि हमें 2 तारीख को देहरादून दिलाराम चौक पे जाना चाहिए और अपना आक्रोश वहाँ पे व्यक्त करना चाहिए। तो हम पूर्व सैनिक संघर्ष समिति कोटद्वार 2 मार्च 2025 को सुबह यहाँ से जाएंगे, और हम चाहते हैं कि जिस प्रकार का एक कुकृत्य एक माननीय द्वारा किया गया, हम उसकी घोर निंदा करते हैं, और हम चाहते हैं कि इस प्रकार के कुकृत्य इस उत्तराखंड में नहीं हो, क्योंकि ये देवभूमि है और हम सब एक हैं। जिन्होंने भी उत्तराखंड को बनाने में अपना सर्व बलिदान दिया, सर्वोच्च बलिदान दिया, जो 42 जो हमारे शहादतें हुई हैं, उनके ऊपर राजनीति न हो। और हम चाहते हैं कि इस प्रकार की एक जो परिपाटी जो खींची जा रही, जो एक लकीर खींची जा रही है पहाड़ और प्लेन को बांटने का, उसको हम कहीं ना कहीं उस धार को कुंद करने का प्रयास करें, क्योंकि आपको पता हो इसके पीछे एक बहुत बड़ी षड्यंत्र है। वो षड्यंत्र इस प्रकार का है कि आने वाले दिनों में परिसीमन के माध्यम से कुछ सीटें, फिर 3 सीटें या 4 सीटें प्लेन की तरफ जाएंगी, और उसके माध्यम से एक बरजुस्से की लड़ाई कि पहाड़ और प्लेन और उस धार को हमें कुंद करना है। और हम चाहते हैं पूरे उत्तराखंड के लोगों को कि वे अवश्य इसमें प्रतिभा करें, अपना जनाक्रोश एक सुसंगत एक अनुशासन के रूप में वहाँ पे रखें। जैसे हम एक प्रार्थना आपके माध्यम से करना चाहते हैं। हम ये करना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी को तत्काल संज्ञान लेते हुए, और माननीय जो मंत्री जी हैं, हमें नाम लेने में भी थोड़ा सा अटपटा जैसा लग रहा है, उन्हें तुरंत अपने उससे कैबिनेट से उनको बर्खास्त करना चाहिए, और उनको माफ़ी मांगनी चाहिए सार्वजनिक तौर पे। वो गंगा के किनारे जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, कहीं मठों में जा रहे हैं, उससे मानने से कुछ नहीं होगा। आपको जनता के सामने सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगनी चाहिए कि जो मेरे द्वारा कहा गया वो ठीक नहीं है, और इस उनका बड़ापन होगा। ये मैं कहना चाहता हूँ, उनका बड़ापन होगा इस प्रकार की अगर वो विचारधारा अगर इस उत्तराखंड के जनमानस के सामने रखेंगे, तो कहीं ना कहीं हताश जो जनमानस हताश और निराश अपने को समझ रहा है, वो कहीं ना कहीं उसकी जो वेग है उसको कम करने का एक मौका मिलेगा। तो मैं आपके माध्यम से पूरे कोटद्वार के पूर्व सैनिकों से और जनमानस से एक अनुरोध करना चाहता हूँ कि अगर 2 तारीख को जो हमारे साथ चलना चाहते हो, तो यहाँ पर व्यवस्था है, और उस व्यवस्था का आप प्रयोग करते हुए देहरादून चलें और अपना आक्रोश, क्योंकि दिल की राजधानी देहरादून है, उत्तराखंड की दिल की राजधानी देहरादून है, वहाँ पे कहीं ना कहीं एक संदेश हम पूरे प्रदेश में देना चाहते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कोटद्वार का पूर्व सैनिक एक और कोटद्वार का जनमानस इससे बहुत आहत और अपने को आक्रोशित और निराश, तीनों चीज़ें अपने को समझ रहा है। तो मैं माध्यम से अगर लोगों तक सूचना पहुँचे, तो इस विषय को संज्ञान में लेते हैं, अधिक से अधिक संख्या में देहरादून पहुँचे और अपना आक्रोश वहाँ पे व्यक्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद रावत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए फिर महेंद्र पाल रावत जी कह रहे हैं कि देहरादून के दिलाराम चौक में होना है प्रदर्शन, इसके लिए हाँ जी साथ चलिए। जी बिल्कुल, हम तो जा ही रहे हैं, बिल्कुल जाएंगे हम, और हम उम्मीद करते हैं कि आपसे देहरादून में मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। सुतरा की दोनी भले सुतरा के दोनी भले सुतरा के दोनी, सुतरा की दोनी भले सुतरा की दोनी भले सुतरा की दोनी, सुतरा की दोनी भले सुतरा के दोनी भले सुतरा के दोनी, सुतरा की दोनी भले सुतरा की दोनी भले सुतरा की दोनी। मुखड़ी बतेरे छोरी गोरी छे के सोनी मेरा जोग जानी, जोग जानी मेरा जोग जानी, जोग जानी मेरा जोग
जोग जाने जोग जानी मेरा जोग जानी जोग जानी मेरा जोग जानी छठे कायरुआ बने छठे कायरुआ बने छठे कायरुआ छठे कायरुआ बने छठे जोग जानी मेरा जोग लाई मुंद लागी लाई मुंद बले लागी लाई मुंद बले लागी लाई मुंद मैन फाज खाड़े छोरे मैन फाज खाड़े छोरे तेरी धमेली उंद तेरी धोपेली उंद मेरा जोग जाने जोग जानी मेरा जोग जानी जोग जानी मेरा जोग जानी आगे को अगेलो बने आगे को अगेलो बने आगे को अगेलो जोग जानी मेरा जोग जानी 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 मेरी समझ में नहीं आई ये बात है कि आज ताली के लिए नहीं बजनी सन ये प्रोग्राम में अब आई समझ में आ कि एक हाथ में तो मोबाइल चा तो बोलो दीदी बोलियो ये मोबाइल हम कलाकारों को बांटे की ताली छीनने वाली थोड़ी देर मोबाइल भूया धरी में ताली बज सकते हैं गोरी मुखड़ी माँ बुला लो गोरी
देखते रहिए केबी न्यूज़ खबर आपकी, खबर खेल, राजनीति, मनोरंजन एवं सामाजिक सरोकारों की। बहुत बहुत धन्यवाद।